गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों शुरू करते हैं एडवांस क्लास। ऐसा रूम या ऐसी जगह जो अव्यवस्थित हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटाइडी। जैसे आपने कई बॉयज को देखा होगा जो अपने घर से दूसरी सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, जब रूम हायर करते हैं, रेंट पर लेते हैं वो, तो उनकी कुछ दिनों बाद देखना आप रूम पर पहले दूसरे दिन तो उनकी टेबल बिल्कुल साफ रहती है स्टडी वाली, कुछ दिनों बाद उसमें खांसी की दवाई की शीशी और उसके बाद थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर कभी कभी जब पार्टी होती है तो कुछ अलग वाली बोतल्स आ जाती हैं, पीने खाने वाली बोतल्स। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और समझदार को इशारा काफी है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ नॉट टू वाइज। और दोस्तों आपने कुछ रूम्स लोगों के ऐसे देखे होंगे कि जहां पर जो चीजें होनी चाहिए वहां नहीं होती हैं। जैसे कि सिलेंडर को किचन में होना चाहिए, कई लोग सीढ़ियों पर रख देते हैं। कई लोगों के आपने रूम्स देखेंगे, स्पेशली बॉयज के, उनका शर्ट दरवाजे पर लटका हुआ है, लोअर फ्रिज पर रखा हुआ है, ठंडी हवा ले रहा है। और आपने देखा होगा जूते किचन में रखे हुए हैं, खाने की खुशबू ले रहे हैं, अगरबत्ती की खुशबू ले रहे हैं, और पैंट्स बिस्तर पे आराम फरमा रहा है। ऐसे रूम को बोलेंगे अनटाइडी रूम। और दोस्तों रूम जो व्यवस्थित होता है उसको बोलते हैं टाइडी। क्या बोलते हैं? टाइडी। ऐसे ही अपने गर्ल्स के रूम्स देखे होंगे कि स्पेशली जब शुरुआत होती है तो वो ठीक ठाक रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेकअप किट फैली हुई है, यहाँ लिपस्टिक पड़ी हुई है, पता चला किचन के डिब्बे में, आपने देखा किचन के डिब्बे में से लिपस्टिक निकल रही है। तो कई प्रकार के सामान इधर उधर पड़े रहते हैं। ऐसे रूम को बोलते हैं अनटाइडी रूम। और उस रूम को ठीक ठाक करना, व्यवस्थित करना, उसको बोलते हैं मेक द रूम टाइडी। ये दोस्तों कब करते हैं रूम को टाइडी? स्पेशली बॉयज को टाइम नहीं मिलता है, अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। तो जब उनके घर से फोन आता है मम्मी का या बड़े भाई या दीदी का कि पापा कल आने वाले हैं, वो चेक करने वाले हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो फटाफट लड़के लोग ये दारू की बोतलें, ये बीड़ी सिगरेट के ठूट और जो थूका हुआ रहता है उसको लीपना पोतना, और फिर उसमें एक सेंट की शीशी से फ्रेग्रेंस फैला देना, फ्रेशनर लगा देते हैं ताकि पापा को लगे कि हाँ ठीक ठाक ढंग से रह रहे हैं। तो रूम को ठीक ठाक करना उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक द रूम टाइडी। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप रूम को ठीक ठाक करते हैं तो किस तरीके से पूछेंगे? वेरी सिंपल, पर्सनल क्वेश्चन है तो डू से पूछेंगे, डू यू मेक द रूम टाइडी। अब दोस्तों ये रूम टाइडी करने वाला काम जो है ना वो रोज रोज का काम नहीं है, और जो रोज रोज का काम नहीं है तो हम उसको 2-4 दिन बाद ही करते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में जब टाइम मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर ये आंसर दूंगा कि मैं ये काम रोज रोज नहीं करता हूँ। रूम टाइडी करने वाला काम मैं प्रत्येक दिन नहीं करता हूँ। यूजुअली आई डोंट मेक द रूम टाइडी बट समटाइम्स I make the room tidy। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है यूजुअली। आपने जनरली कभी नोटिस किया हो ly जो वर्ड रहता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का यूज कहाँ पर करते हैं? खास तौर पर जब आप चाहते हैं कि आप अपने सेंटेंस को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहते हैं तब हम उस ly वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हम कोई काम रोज रोज करते हैं, जैसे रोज नहाते हैं, रोज पूजा करते हैं, तो जो काम रोज करते हैं उसको बोलते हैं डेली। ऐसा काम जो सप्ताह में एक बार करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं वीकली। चाहे वो पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ते हो या सप्ताह में कोई ऐसा काम जहां आप पेमेंट का लेन देन करते हो व्यापार में, तो हम जो काम सप्ताह में एक बार करते हैं उसको बोलते हैं वीकली। ऐसा काम जो 14 दिन में एक बार किया जाता है या मंथ के 14 दिन में एक बार करते हैं उसको बोलते हैं क्वार्टरली, और जो काम महीने में एक बार किया जाता है उसको बोलते हैं मंथली। जैसे कई लोग बिजली का बिल पे करते हैं, न्यूज़पेपर का बिल पे करते हैं, मिल्क का पेमेंट कर देते हैं, और भी कई चीजें। दोस्तों जो काम हम साल में एक बार करते हैं उसको बोलते हैं ईयरली। उसका दूसरा नाम है एनुअली। कई स्कूल्स में जैसे आपने देखा होगा एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं? एनुअल फंक्शन को कब करते हैं? ईयरली या एनुअली, साल में एक बार। दोस्तों ऐसा कोई काम जो आसानी से हो जाए उसको बोलते हैं इजीली। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, अब आपको इजीली समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मुझे किस तरीके से लिखनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कोई काम जो अपने आप हो जाता है, जैसे आपने कभी देखा हो हवा से अपने आप दरवाजा लग जाता है, तो ऐसा कोई काम जो अपने आप हो जाए उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिकली।
धीरे धीरे नहीं बोलना है, इसको एक साथ बोलना है, नहीं तो अगर आप तोड़ तोड़ कर बोलेंगे ऑटोमेटिकली तो आपको एक सीन नजर आ जाएगा कि ऑटो में कोई लड़की बैठी जिसके बाल नहीं है, गंजी है, टकली है, इसीलिए आपको सीधा वर्ड बोलना है। ऑटोमेटिकली जब आपको लगे कि कोई काम अपने आप हो रहा है, जैसे हम बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं, शोरूम्स में जाते हैं, आपने कभी दरवाजे को खींचा और वो दरवाजा खींचने के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो वो धीरे से अपने आप लगने लगता है, उस टाइम पर हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। दोस्तों ऐसा कोई काम जो सावधानी से किया जाए, जैसे कार चलाने वाला या बाइक चलाने वाला काम, ये काम हम ध्यान से करते हैं। जो काम हम ध्यान से करते हैं तो उसको बोलते हैं केयरफुली। क्या बोलते हैं? केयरफुली। और जो काम बहुत सुंदर ढंग से किया जाए, जैसे ड्राइंग बनाना या गाना गाना, तो ऐसा काम जो सुंदरता के रूप में किया जाए या सुंदरता के लिए किया जाए उसको बोलेंगे ब्यूटीफुली। और दोस्तों ऐसा कोई वर्क जिसमें हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस काफी खराब है, मतलब कि मजा नहीं आता है, उसको बोलते हैं बैडली। मतलब कोई काम जो बेढंग से किया जाए, बुरे तरीके से किया जाए, उसको बोलते हैं बैडली। ऐसा कोई काम जो अभी अभी हुआ है, पहले बारिश हो रही थी दोस्तों, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बारिश रुकी है। मेरा कहने का मतलब कि अभी अभी बारिश रुकी हुई है, मतलब बारिश रुकने वाला काम अभी अभी हुआ है, तो इसको बोलेंगे रिसेंटली। दोस्तों ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला हो, तत्काल होने वाला हो, 5, 10, 20 मिनट के बाद, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्टली। आपने रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट होता है उसको सुना होगा कि वो एक लेडी बोलती है कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, द ट्रेन नंबर दिस दैट इज कमिंग शॉर्टली ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो इस तरीके से इसमें बीच में जो वो अनाउंसमेंट के बोलते शॉर्टली, शॉर्टली मतलब शीघ्र, अति शीघ्र। तो इस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों कोई काम जो भाग्य से हो जाए, मतलब हम चाहते हो जिस चीज को कि ये काम हो जाए और वो हो जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्चुनेटली। दोस्तों ऐसा कोई काम जो दुर्भाग्य से हो, हम नहीं चाहते हो फिर भी हो जाए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली। 12th क्लास के बाद जब हम पढ़ाई करते हैं तो ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब हम धीरे धीरे करते हैं। जब कोई काम धीरे धीरे करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेजुअली। क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली। दोस्तों ऐसा कोई काम जो चोरी छुपे करते हैं, स्मोकिंग, कंज्यूमिंग, च्यूइंग गुटखा, या कई लोग पार्टीज करने जाते हैं, तो जो काम चोरी छुपे करते हैं उसको बोलते हैं स्टिल्थली। क्या बोलते हैं? स्टिल्थली। जैसे अक्सर आज की युवा पीढ़ी स्मोकिंग वगैरह के लिए अपने घर से दूर चोरी छुपे स्मोकिंग करते हैं, तो जो काम चोरी छुपे करते हैं उसको बोलते हैं स्टिल्थली। कई बच्चे पापा से डरने के कारण अपनी बात को खुलकर नहीं बोल पाते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या पाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो लोग डरकर बोलते हैं या डरकर काम करते हैं उसको बोलते हैं जिंजरली। जैसे कई लोग बोलते हैं स्पीक जिंजरली। तो दोस्तों यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल खुलेआम बोले, अच्छे से बोले, आप विनम्रता पूर्वक बोले, किसी से विनम्रता पूर्वक बात करना। टॉक टू somebody politely। जैसे अगर आप दादाजी पापा जी से बात कर रहे हैं तो टॉक टू them politely। अगर रास्ते में आप किसी बच्चे से बात करें, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो गरीब हो थोड़ा, तो आप उनसे आराम से बात करें, अच्छे से शिष्टता से बात करें, आप टॉक टू them politely। दोस्तों अगर मैं बात करूं किसी को हृदय से आप इनवाइट करें अपनी पार्टी में, अपने जन्मदिन पर, तो आप उसको बोल सकते हैं हार्टली। जब आप किसी को हृदय से इनवाइट करते हैं तो उसको बोलते हैं हार्टली। दोस्तों जब हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं और वहाँ पर वो प्रेयर के बाद जो प्रसाद वितरित करते हैं, फल या जो भी हलवा पूड़ी, तो आपने देखा होगा कि उनका सर्व करने का तरीका बड़ी शिष्टता से वो लोगों को सर्व करते। वो ये नहीं देखते कि ये हमारी जाति का है, धर्म का है या नहीं, लेकिन वो बड़ी शिष्टता से सर्व करते हैं। तो कोई काम जो शिष्टता से करना उसको बोलते हैं कॉर्डियली। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग अच्छे से खाना परोसते हैं शिष्टता से, सर्व द फूड कॉर्डियली। तरक्की करना है तो हमें तेज चलना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा, तेज काम करना पड़ेगा। कोई काम तेजी से करना उसको बोलते हैं क्विकली। क्या बोलते हैं? क्विकली। दोस्तों कोई काम जो बुरे ढंग से हो या बुरे तरीके से हो, जैसे कभी हम बोलते हैं तो कभी शब्द बिखर जाते हैं, तो ये परफॉर्मेंस कैसी होती है? बैडली। जब विराट कोहली खेलता है दोस्तों और वो अपनी फॉर्म में होता है तो सेंचुरी और फिर उससे भी ज़्यादा रन बनाता है, तो ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ ही प्लेज
नाइसली। तो यहाँ पर हम किसी काम में अच्छे के लिए नाइसली वर्ड यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई बार आप जब सेमिनार अटेंड करने जाते हैं या फिर किसी प्रोग्राम में जाते हैं, स्टेज पर जो लोग सेमिनार को कंडक्ट करते हैं या जो स्पीकर होता है, एंकर होता है, जब वो बोलते हैं उनकी वॉइस आपको जब क्लियर नहीं आती है तो आप क्या बोलते हैं, थोड़ा तेज बोलें। थोड़ा तेज बोलने को बोलते हैं स्पीक अलाउड। क्या बोलते हैं, स्पीक अलाउड। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहें कि तेज बोले तो उस तेज बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक लाउडली। देखा होगा दोस्तों, आजकल आता है एडवर्टीजमेंट खाना बनाने में, 2 मिनट में मैगी तैयार, 2 मिनट में मैगी तैयार, 4 मिनट में तो पानी बॉयल होता है उसका, 2 मिनट में मैगी तैयार। कोई काम जो शीघ्र अति शीघ्र हो उसको बोले इंस्टेंटली। कई लोगों को आपने देखा होगा टेढ़ी वेढ़ी गाड़ी चलाना, तेज चलाना, और भोपाल के ड्राइवर्स को तो दोस्तों आपने देखा होगा 4 फीट की गली में 6 फीट का ऑटो घुसेड़ देते हैं और कैसे निकाल लेते हैं पता नहीं। तो ऐसी गाड़ी चलाना टेढ़ी वेढ़ी तेज, उसको बोलते हैं ड्राइव रैंडमली। दोस्तों हुसैन बोल्ट को आपने देखा होगा, जब वो दौड़ता है ना तो बिजली की रफ्तार से दौड़ता है, मतलब जितनी तेजी से करंट भागता है वो उसी तेजी से दौड़ता है। अगर मुझे ये बोलना है कि वो बहुत शानदार दौड़ लगाता है तो कैसे बोलेंगे, ही रन्स ट्रिमेंडियसली। दोस्तों आपने राशिद खान को भी देखा होगा, जब वो बॉल को स्पिन करके फेंकता है तो इतना शानदार तरीका होता है कि बैट्समैन देखते ही रह जाता है और बोल्ड हो जाता है, मतलब कि बैट चला ही नहीं पाता है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि राशिद खान बॉल को बहुत शानदार तरीके से घुमाता है, राशिद खान स्पिन्स द बॉल ट्रिमेंडियसली। जैसे मुझे बोलना है कि मेरी माँ हर हफ्ते में 2-3 दिन व्रत करती रहती है, पूजा पाठ करती रहती है, तो मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरी मम्मी बहुत हाई लेवल पर रिलीजियस है। और मुझे बोलना है तो कैसे बोलेंगे, माय मदर इज हाईली रिलीजियस। दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत मतलब हल्के हाथों से ले लेता है, जैसे कई लोगों ने अभी देखा होगा आपने कोरोना के टाइम पे मास्क नहीं लगाना, सैनिटाइज नहीं करना हाथ को, और खुलेआम ऐसे भीड़ भाड़ में चले जाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, तो कई लोग कोरोना को लाइटली लेते हैं। तो कोई काम जो हल्के हाथों से ले लेना या हल्के ढंग से ले लेना, मन से ले लेना, उसको बोलते हैं लाइटली। तो दोस्तों लेकिन आप ऐसा ना करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और भीड़ से बचें ताकि आप अपनी लाइफ को सुरक्षित रख सकें। सब्जी को फ्राई करना, उसको फ्राई द वेजिटेबल्स। कभी कभी हम उसको फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं, और दोस्तों फिर उसको हम बनाते हैं। सब्जी का बघार लगाना या छौंका लगाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीजन द सब्जी। दोस्तों कटी हुई सब्जी को सब्जी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बोल सकते हो। अगर आपको बोलना है वेजिटेबल्स तो आप वेजिटेबल्स वर्ड यूज कर सकते हैं। और जब सब्जी बनती है तो बीच बीच में आपने देखा होगा हम चमचे से या चम्मच से, स्पैटुला से हम चलाते रहते हैं उसको, तो सब्जी को बीच बीच में चलाना, उसको बोलते हैं स्टिर द सब्जी। खासतौर से ये काम हम कड़ी बनाते समय करते हैं। जब हम कड़ी बनाते हैं तो उसको चम्मच से चलाते रहते हैं ताकि वो चिपके ना, जले ना, लगे ना। तो दोस्तों कड़ी को चलाना, स्टिर द करी। किसी सब्जी को हल्की आंच पर पकाना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमर द सब्जी, या उसको कहते हैं हल्की आंच में गर्म करना, सिमर द सब्जी। खाना सजाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्निश द डिश। जैसे आपने देखा होगा जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो ऊपर से उसमें काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, शुद्ध घी और भी कई प्रकार की चीजें मिला देते हैं। तो हम ये गाजर के हलवे को क्या करते हैं, सजाते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, किसी डिश को सजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्निश द डिश। दोस्तों अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप खाना सजाते हैं तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू गार्निश द डिश। अब देखिए ये काम करते तो हम लेकिन रोज रोज नहीं करते हैं, यूजुअली ये काम हम नहीं करते हैं। लेकिन जब कभी कोई अच्छा डिश बनाते हैं जैसे मटर पनीर, या कभी हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं तो हम खाने की डिश को बहुत अच्छे तरीके से सजाकर सर्व करते हैं। तो कभी कभी हम डिश को क्या करते हैं, गार्निश करते हैं। तो मैं सामान्यतः ऐसा नहीं करता हूं, आप बोल सकते हैं यूजुअली आई डोंट गार्निश द डिश बट समटाइम्स आई गार्निश द डिश। दोस्तों घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, ये सब्जी काटना, प्याज छीलना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना या चाय बनाना, कॉफी बनाना, इन सभी कामों को इंग्लिश में बोलते हैं चोर्स। और घरेलू काम में मम्मी की मदद करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प
विद चोर्स। क्या बोलते हैं? हेल्प विद चोर्स। अगर ये बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप बताइए, आप पढ़ाते हैं, आपको तो लगता है मुझे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप अपने घर में किचन में मदद करते हैं क्या? तो कैसे पूछेंगे? डू यू हेल्प विद चोर्स। तो दोस्तों मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं रोज रोज तो ये काम नहीं कर पाता हूं, सामान्यतः मैं ये काम नहीं कर पाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसा काम किचन में जाके करता हूं। यूजुअली आई डोंट हेल्प विद चोर्स बट समटाइम्स आई हेल्प विद चोर्स। गुस्सा आना मतलब हमारी कंडीशन में बदलाव होना, हमारे बिहेवियर में चेंज होना। और मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी व्यवहार में, किसी की कंडीशन में बदलाव करते हैं तो वहां पर गेट का यूज करते हैं। तो गुस्सा आने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट एंग्री। ये बात सामान्य है कि हर किसी को गुस्सा आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है और किसी को बहुत ज्यादा आता है। तो दोस्तों हमें गुस्सा कब आता है? अक्सर आपने देखा होगा जब आपके घर के ठीक सामने कोई आपके गेट पर कोई गाड़ी पार्क कर जाए, फिर आपको इतना गुस्सा आता है कि वो गाड़ी तोड़ दे, फेंक दे, चाहे वो कोई भी हो। या फिर हमें कब गुस्सा आता है? जब हम पढ़ाई कर रहे हो, हमारे पेपर बहुत नजदीक हो, बहुत करीब हो, मतलब 2 या 3 दिन बाद, और हम पढ़ रहे हो मन लगाकर, और ऐसे में कोई तेज आवाज में म्यूजिक चालू कर दे, ढिंग चिका कर दे, तो हमें ऐसे लगता है कि किताब कॉपी बंद करके एक पत्थर से इसका सिर का ढिंग चिका कर दें। तो ये गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने को इंग्लिश में बोलते गेट एंग्री। लेकिन मुझे सामान्यतः नहीं आता। यूजुअली आई डोंट गेट एंग्री बट समटाइम्स आई गेट एंग्री। पहले कोरोना आया, फिर लॉकडाउन, मतलब कि घर बंदी, लॉकडाउन को हिंदी में बोलते हैं घर बंदी, लॉकडाउन। फिर उसके बाद जॉब गई, बिजनेस डाउन, ऊपर से उत्तराखंड में बाढ़ आई। मतलब कहते हैं ना कि विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। मीन्स इंग्लिश में एक कहावत है कि मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। मतलब दुर्भाग्य जो है ना वो अपने साथ कुछ ना कुछ बड़ी समस्याएं लेकर आता है। कुछ लोग जो कोरोना से ठीक हुए उन्हें ब्लैक फंगस हो गया बीच में, फिर अचानक से पता चला ऑक्सीजन की कमी होने लगी, कई लोगों को वैक्सीन रिएक्शन कर गई। तो ये दोस्तों क्या है? मतलब कहते हैं कि दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। अब बात एजुकेशन की कर ले। स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग्स ये सब ठप पड़े हुए हैं, मतलब कि शिक्षा का काम बंद। हाँ, ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, दैट्स ओके, बट 100% नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोग खुश भी हैं, दैट इज डिफरेंट पार्ट। और आपने देखा होगा कि स्पोर्ट की लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो गई कोरोना के कारण। T20 को पोस्टपोन करना पड़ा, रोकना पड़ा तुरंत। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स कोरोना की चपेट में आने लगे। तो वही बात हो गई ना कि दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। कोरोना आया, पूरे देश पर संकट आया, सरकार पे तो आया, लोगों पे भी आया, प्राइवेट स्तर पे भी आया, हर जगह। तो कहते हैं विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। कोरोना आया दोस्तों, तो पहली लहर में कई लोगों ने देखा था कि कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है। उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो क्या हुआ? फिर लोग बातें करने लगे, तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, पता नहीं इसमें क्या होगा। पहले बूढ़े लोग गए, फिर जवान लोग गए, अब बच्चों पर असर आएगा इसका। कई प्रकार की बातें करने लगे। दोस्तों जो लोग गप सप करते रहते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉसिप। और कई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे घर पे भी बहुत ज्यादा चप 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 करते रहते हैं। बहुत ज्यादा बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक अलॉट। क्या बोलते हैं? टॉक अलॉट। और दोस्तों कई लोगों को देखा आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और कई लोग इतना पढ़ते हैं कि आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगते हैं, सर्कल्स आ जाते हैं। स्पेशली आपने गर्ल्स को देखा होगा कि यहाँ पर डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने को इंग्लिश में बोले स्टडी अलॉट। अगर मैं ये बात आपसे पूछूं कि आप ज्यादा पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा काम तो आप नहीं करते। लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं तो कभी कभी तो पढ़ते हैं। तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे? डू यू
स्टडी अलॉट। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सामान्यतः तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी पढ़ता हूँ एग्जाम्स टाइम पर, तो यूजुअली आई डोंट स्टडी अलॉट बट समटाइम्स I study a lot. Thank you so much for watching this video.